हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सभी लोग ठीक हैं। फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रेल कौशल विकास योजना 2022 के बारे में, रेल कौशल विकास योजना 2022 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। दोस्तों, अगर आप भी 10वीं पास कर चुके हैं, इंटर पास हैं और रेल कौशल विकास योजना 2022 के तहत बिना ITI डिफरेंट ट्रेड प्रोग्राम यानी कि ऐसी मैकेनिक, बढ़ी, CNS, संचार नेटवर्क और निगरानी सिस्टम, कंप्यूटर मूलबातें, कंक्रीटिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन और AC टेक्नीशियन, मैट्रोनिक्स, ट्रैक बिछाने, वेल्डिंग। भारतीय रेलवे में IT S&T के लिए फ्री में 3 हफ्ते का 3 वीक्स का ट्रेनिंग लेकर जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी निकल कर आई हुई है। बहुत ही बढ़िया नोटिफिकेशन आया हुआ है, क्योंकि रेल कौशल विकास योजना 2022 के तहत फ्री में 3 महीने का ट्रेनिंग, नोटिफिकेशन नंबर RKVY 22/8 डेट 7 अगस्त 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अगर आप भी 10वीं पास हैं, इंटर पास हैं और इस योजना के तहत इंटरेस्टेड हैं तो आप रेल कौशल विकास योजना ऑनलाइन फॉर्म को घर बैठे ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। घर बैठे आप इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। दोस्तों, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। देखने के बाद वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। बेल बटन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर भी प्रेस कर दें। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो बात करते हैं रेल कौशल विकास योजना क्या है। रेल कौशल विकास योजना किसे कहते हैं, क्या है? तो दोस्तों, रेल कौशल विकास योजना भारत के बेरोजगार युवाओं को उनकी रोजगार क्षमता और उद्यमिता बढ़ाने के लिए विभिन्न व्यवसायों में विभिन्न कामकाज में तकनीकी प्रशिक्षण, टेक्निकल ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए एक कौशल विकास कार्यक्रम है। देश भर के पात्र युवाओं को रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 18 साल से लेकर 35 साल, 18 से 35 वर्ष की आयु सीमा के बीच कोई भी मैट्रिक उत्तीर्ण कर चुका है, कोई भी मैट्रिक पास किया हुआ छात्र ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण के लिए चयन और आवेदन कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस योजना के तहत कोई भी इंसान, कोई भी बंदा 18 से 35 साल के बीच में है और मैट्रिक पास है तो दोस्तों वो ऑनलाइन आवेदन भी कर सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन भी कर सकता है और ऑनलाइन ऑफलाइन जो है प्रशिक्षण ट्रेनिंग भी ले सकता है। प्रशिक्षण ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद प्रमाण दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा इस ट्रेनिंग का। जी हाँ दोस्तों, सर्टिफिकेट आप लेके, सर्टिफिकेट फ्री में लेके आप किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह में आप बहुत ही बेहतर कमाई कर सकते हैं। बहुत ही बेहतर जो है ना, अच्छा खासा कहीं किसी भी कंपनी वगैरह में या किसी भी आउट ऑफ कंट्री में, अब्रॉड वगैरह में अच्छी खासी जॉब कर सकते हैं। बात करते चलें दोस्तों, रेल कौशल विकास योजना 2022 का जो डेट है, आवेदन करने का क्या डेट है और इसी तरह से कितना फीस है और क्या क्या प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको बताते चलें, आवेदन करने की जो तिथि है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अप्लाई करने का जो डेट है वो है 7 अगस्त 2022 से शुरू है। 7 अगस्त 2022 से शुरू है। तो दोस्तों, अभी आप जो है ना अप्लाई कर सकते हैं और आखिरी जो डेट है वो है 20 अगस्त 2022। जी हाँ दोस्तों, आखिरी तारीख अप्लाई करने का इस योजना के तहत। दोस्तों, इस योजना के लिए, इस स्कीम के लिए, रेल कौशल विकास योजना के लिए आखिरी डेट जो आवेदन करने का है वो है दोस्तों 20 अगस्त 2022। ट्रेनिंग जो डेट है, ट्रेनिंग डेट दोस्तों अगस्त के महीने में ही जो है ना अपडेट होगा, न आउट होगा। और इसी तरह से आपको बताते चले, एप्लीकेशन फीस जो है, आवेदन करने का जो फीस है वो कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप 1 भी रुपया आपको देने की जरूरत नहीं है। आप मोबाइल फोन से ही घर बैठे अपने आप से ही दोस्तों आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस रेल कौशल विकास योजना के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों, रेल कौशल विकास योजना जो ऑनलाइन फॉर्म है वो उसका जो ट्रेनिंग ट्रेड नाम है, कितनी तरह के ट्रेनिंग, कितने तरह के व्यवसायों के लिए ट्रेनिंग देगा, कितने तरह के कामकाज के लिए ये जो है ना ट्रेनिंग देगा, ये प्रशिक्षण देगा फ्री में। तो दोस्तों, आपको बता चले, यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं आप। नंबर 1 में AC मैकेनिक, दूसरा कारपेंटर, तीसरा दोस्तों CNSS यानी कि कम्युनिकेशंस नेटवर्क एंड मॉनिटरिंग सिस्टम्स, और चौथा है कंप्यूटर बेसिक्स, और इसी तरह 5वां कंसल्टिंग, इसी तरह से 6ठा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इसी तरह 7वां फिटर, 8वां क्या है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसी तरह से 9वां क्या है मैकेनिस्ट, इसी तरह से 10वां रेफ्रिजरेशन एंड AC है, इसी तरह से दोस्तों 11वां टेक्नीशियन मैट्रोनिक्स, इसी तरह से 12वां ट्रैक लेइंग, और इसी तरह से 13वां वेल्डिंग, इसी तरह से 14 नंबर का जो है बार इन इंडियन रेलवेज IT।
तो दोस्तों इतने तरह के ट्रेड, इतने तरह के व्यवसाय और इतने तरह के कामकाज का ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों रेल कौशल विकास योजना 2022 ऑनलाइन फॉर्म जो आप फिल करेंगे, आवेदन जो करेंगे इसके लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए, किसी भी तरह का कामकाज के लिए, तो दोस्तों क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, योग्यता क्या है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, उम्मीदवार की जो आयु है, उम्मीदवार का जो एज है वो 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिसूचना की तिथि के अनुसार 35 वर्ष से अधिक, 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यह सबसे पहला एलिजिबिलिटी और योग्यता। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरा क्या, दूसरा एलिजिबिलिटी, दूसरा क्राइटेरिया, उम्मीदवार को राज्य केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल यानी कि मैट्रिक परीक्षा या समकक्ष या फिर मैट्रिक के बराबर जो है ना क्लास या 10 क्लास जो है ना पास होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए। इसी तरह से उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए। इसी तरह से प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग हासिल करने के लिए, प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई बीमार शख्स नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार को एक पंजीकृत MBBS डॉक्टर से फिटनेस प्रमाण पत्र जमा करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको आपका हेल्थ, आपका स्वास्थ्य सही है, आप फिट हैं, एकदम से सही हैं, किसी भी तरह का कोई भी बीमारी, कोई भी आपके अंदर कोई कमी नहीं है, तो इसके लिए आपको जो है ना एक MBBS डॉक्टर से अपना हेल्थ सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, फिटनेस प्रमाण पत्र आपको जमा करना होगा। यह प्रमाणित करते हुए कि उम्मीदवार औद्योगिक वातावरण में प्रशिक्षण लेने के लिए फिट है और दृष्टि, श्रवण, मानसिक स्थिति के संबंध में फिट है और किसी भी संचारी रोग से पीड़ित नहीं है। क्योंकि ये जितने भी ट्रेडिंग है ना, जितने भी तरह के, जितने भी व्यवसाय का यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा ना, ये आसान नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है, जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं। दूसरी बात क्या है, आवेदक को प्रशिक्षण हेतु, आवेदक यानी जो आप अप्लाई करेंगे, तो दोस्तों प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए उपरोक्त ट्रेड में ITI प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। यानी जो आप इसमें जो है ना ITI किया हुआ ना जरूरी नहीं है। और जगहों में दोस्तों इन सब ट्रेड का और इन सब व्यवसाय का, इन सब कामकाज का ट्रेनिंग लेने के लिए आपको ITI डॉक्यूमेंट, ITI सर्टिफिकेट आपको देना पड़ता है, देने की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें ITI की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ 10th मैट्रिक पास होना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों रेल कौशल विकास योजना 2022 ऑनलाइन फॉर्म क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, दोस्तों किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा अगर आप आवेदन करते हैं, अप्लाई करते हैं तो दोस्तों 10वीं कक्षा में प्रतिशत अंक चयन के लिए योग्यता के आधार पर होंगे। CBSE द्वारा दिए गए फार्मूले के अनुसार CGPA को प्रतिशत में बदलने के लिए CGPA को 9.5 से गुना करें। जी हाँ दोस्तों, ये सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रक्रिया है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि 10वीं कक्षा में, 10वीं क्लास में प्रतिशत अंक चयन के लिए योग्यता के आधार पर होंगे। CBSE द्वारा दिए गए फार्मूले के अनुसार CGPA को प्रतिशत में बदलने के लिए CGPA को 9.5 से गुना करना है। यह सिलेक्शन प्रोसेस है, ये चयन प्रक्रिया जो कि मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं दोस्तों रेल कौशल विकास योजना के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, आवेदन कैसे करेंगे। तो दोस्तों आपको बताते चले, बिहार रेल कौशल योजना 2022 में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, अपने फोन से ही अप्लाई कर सकते हैं। आप अभी जो है ना, जो भी आपको मैं बता रहा हूँ ना, सही से ध्यान से सुनिए, सही से ध्यान से सुनेंगे तो आप ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। तो दोस्तों आवेदन करने के लिए, अप्लाई करने के लिए बिहार रेल कौशल योजना का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेना है, ऑफिशियल वेबसाइट में चला जाना है। इस तरह का आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगा, ये देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट जो शो होगा वो आपके सामने इस तरह से शो होगा, दिखेगा। अब ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के बाद दोस्तों एक ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पे देखिए इस जगह में शो भी हो रहा है, इंडिकेट किया हुआ इस जगह में, अप्लाई हियर, आवेदन करें। क्या है यहाँ पे, अप्लाई हियर, आवेदन करें। यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा, एक ऑप्शन दिखेगा, इसी अप्लाई हियर आवेदन करें के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई हियर आवेदन करें के विकल्प के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद अपने राज्य के उपलब्ध ट्रेनिंग सेंटर के, उसके बाद अपने राज्य के उपलब्ध अवेलेबल ट्रेनिंग सेंटर को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके सर्च करके सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से विंडो आपके सामने शो होगा, ये देख सकते हैं आप, इस तरह से आपके सामने विंडो शो होगा, दिखेगा। अब आपको करना क्या दोस्तों, सबसे पहले आपको एक ऑप्शन मिलेगा सर्च का, सर्च के ऑप्शन पे ऊपर क्लिक करके आपको टैप करना है। सबसे पहले अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है, सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपने जो स्टेट का जो भी उपलब्ध ट्रेनिंग सेंटर है, जो भी अवेलेबल ट्रेनिंग सेंटर है, उसको सर्च करना है। और सर्च करने के बाद दोस्तों सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों सभी मांगे गए जानकारी, जो भी चीजें, जो भी डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा, सारी चीज जो है ना देख के फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद रजिस्टर कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सबसे पहले यहाँ पे इंस्टीट्यूट नाम यहाँ पे सर्च कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन जो नंबर है वो यहाँ पे आएगा। और इस तरह से यहाँ पे देखिए नीचे ये सारी चीजें एक एक करके आप फिल कर लेंगे। देखिए एक एक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारी चीजें एक एक करके फिल करके भर लेंगे। अब दिए गए यूजर नेम और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना है। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन करने के बाद, रजिस्टर होने के बाद आपको जो यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा, उस यूजर नेम और पासवर्ड को एंटर करके आपको लॉगिन कर लेना है। दिए गए फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भरकर फॉर्म को भरे और मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है और लास्ट में जाके फाइनल सबमिट कर देना है। अब दिए गए एप्लीकेशन
फॉर्म को प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख लेना है। यानी सारा चीज सक्सेसफुली होने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद, लॉगिन करने के बाद और इसी तरह से सारी चीज स्टेप बाय स्टेप सारा डॉक्यूमेंट और सारी चीजें जो भी आपसे मांगा जाएगा, सारी डिटेल्स फिल करने के बाद लास्ट में फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन जो रिसिप्ट है, वो आपको जो है ना प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकाल के आपके पास अपने पास सुरक्षित रख लेना है, सही से रख लेना है। बात करते हैं दोस्तों रेल कौशल विकास योजना 2022 के बारे में, जो जरूरी बातें हैं, इंपॉर्टेंस जो थिंग्स है, उसके बारे में आपसे बात करते हैं। दोस्तों बिहार रेल कौशल योजना 2022 के तहत आपको फ्री में 3 सप्ताह यानी कि 3 हफ्ते का ट्रेनिंग दिया जाएगा। रहने और खाने का व्यवस्था आवेदक को खुद से करना होगा। जी हाँ, ट्रेनिंग की अवधि पूरी होने के बाद आपको ट्रेड के अनुसार एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिससे आपको आगे रेलवे में जॉब्स करने के लिए मदद मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों रेल कौशल विकास योजना 2022 का जो इंपॉर्टेंट लिंक्स है, जैसे कि दोस्तों इससे ये जो अपडेट आया है इस योजना के बारे में, जो अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ, इसका लिंक अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहें, इसका नोटिफिकेशन जानना चाहें ऑफिशियली, तो नोटिफिकेशन जो है ना आप पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों एफिडेविट फॉर्मेट जो है आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एफिडेविट फॉर्मेट, इसके ऊपर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्मेट, यहाँ पे आप इसकी क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करके आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट है उस हिसाब से आप बनाएंगे किसी एमबीबीएस डॉक्टर के पास से। एप्लीकेशन स्टेटस जो अगर आप चेक करना चाहें, यानी आप आवेदन करेंगे, अप्लाई जो आप करेंगे, तो एप्लीकेशन स्टेटस आवेदन फॉर्म का जो स्टेटस है उसको अगर चेक करना चाहें, स्थिति को जानना चाहें, तो उसके लिए क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया, नोटिफिकेशन को पढ़ने के लिए क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस जगह में से देखिए अप्लाई ऑनलाइन के लिए अगर आप इस पेज का, ये जो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक के ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पेज में आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद ऊपर से नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों एक चीज एक करके कर सकते हैं। जैसे अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना हो तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद लॉगिन करना हो, लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। इस तरह से लास्ट में जाके अप्लाई न्यू के ऊपर प्रेस करेंगे। इस तरह से आपको बताते चले ऑफिशियल वेबसाइट अगर आपको जानना हो, देखना हो, तो यहाँ पे क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करके आप ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर भी चले जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट में भी पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन, ये थी कुछ जानकारी जो कि आपके लिए एकदम से बेहतर अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप फ्री में एकदम से शॉर्ट टाइम में 3 हफ्ते में, ओनली 3 हफ्ते में, जी हाँ दोस्तों 3 हफ्ते में यहाँ पे जो मैंने आपको जो लिस्ट बताया ट्रेड का कि कितने तरह का ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा, कितने तरह का ट्रेनिंग आपको जो है ना आप ट्रेनिंग से, प्रशिक्षण से आपको जो है ना मालामाल किया जाएगा, वो यहाँ पे देख सकते हैं। इनमें से किसी भी कोई भी ट्रेनिंग आप 3 हफ्ते के अंदर सीख सकते हैं, 3 हफ्ते के अंदर ले सकते हैं। और पता की बात क्या है, मालूम है एक अच्छी बात क्या है कि दोस्तों ट्रेनिंग तो आपको मिलेगा फ्री में ट्रेनिंग तो मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। दोस्तों सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा और सर्टिफिकेट जैसे ही मिला आपको तो आप जो है ना आगे आप इंडियन रेलवे में भी जॉब कर सकते हैं। इंडियन रेलवे के लिए इन सब जो है ना कैटेगरीज में किसी भी जॉब में आप अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। जब वैकेंसी आएगा, वैकेंसी निकलेगा तो, और इस तरह से वो जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा ना, वो सर्टिफिकेट आपको बाहर दुनिया में भी बहुत तरह का फायदा होगा, बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन, ये थी कुछ जानकारी जो आपके लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बना के आपके सामने पेश किया, आपके सामने जो है ना रखा। दोस्तों ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आपको? अगर आपको ये रेल कौशल विकास योजना के बारे में जो मैंने आपको बताया, जो भी इन्फॉर्मेशन दिया, जो भी अपडेट के बारे में जानकारी दिया, दोस्तों आपके लिए हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो, अगर आप इसके लिए योग्य हो, तो दोस्तों इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह से दोस्तों बेल बटन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर भी प्रेस कर दें। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू वेरी मच।